हेलो बच्चों, कैसे हो। स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज वही 12.3 एनसीईआरटी का 12.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम ये गिवन है और इसमें हम लोगों को पहला क्वेश्चन इसमें जो वो है, इसमें जो पहला पार्ट है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पहला पार्ट में क्या पूछा गया है कि इनर एज, जो ये रेसिंग ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक का जो इनर एज का है उसका लेंथ पूछा गया है। मतलब लेंथ ऑफ GHIJKL, इसका लेंथ पूछा गया है। ये इनर साइड का जो लेंथ है वो पूछा गया है। तो वो लेंथ कैसे निकालेंगे? उस लेंथ को निकालने के लिए ये 106 मीटर इसका लेंथ दिया हुआ है और इसका भी लेंथ 106 होगा, ठीक है। और ये सेमी सर्कल का सरकमफरेंस, इसका लेंथ निकाल लेंगे और सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल है इसका भी सरकमफरेंस निकाल लेंगे। तो सेमी सर्कम का सरकमफरेंस निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? रेडियस या डायमीटर। तो सेमी सर्कल का जो डायमीटर दिया हुआ है, इन दोनों पैरेलल, इनर पैरेलल एज का जो डिस्टेंस दिया है वो 60 मीटर दिया है। मतलब क्या कि ये जो सेमी सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो 60 मीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा? रेडियस हो जाएगा 30, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको। अच्छा, ये और जो ट्रैक का विड्थ दिया है वो 10 दिया हुआ है। तो यहाँ दो सर्कल फॉर्म हो रहे हैं। एक तो ये छोटा वाला सर्कल जिसका रेडियस 30 हो जाएगा, और एक वो सर्कल जो बिगर सर्कल जो है, बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस 10। अगर 10 उसमें ऐड कर देंगे, 30 यहाँ तक हुआ और 10 इसकी विड्थ हो गई ट्रैक की, तो कितना हो जाएगा? 40। तो कैपिटल R 40 हो जाएगा, स्मॉल r 30 हो गया और कैपिटल R 40 हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ डायग्राम से इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ आई लिखते हैं, लेंथ ऑफ इनर ट्रैक एज को नेमिंग हमने कर दिया है। इसका नाम क्या है? GHIJKL, ठीक है। इसका लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ HI प्लस IJK, ये क्या है? सेमी सर्कल का सरकमफरेंस है। IJK प्लस KL प्लस LGH, ठीक है, ये होगा। अब इसमें HI का लेंथ कितना दिया हुआ है? 106, और IJK क्या है? सेमी सर्कल का सरकमफरेंस है, और ये छोटा वाला सर्कल है, मतलब पूरा सर्कल होता है तो क्या होता है? 2πr, और सेमी सर्कल है तो क्या होगा? πr। ये 2πr होता है ना, पूरा 2πr। तो अगर इसको सेमी सर्कल बना दिया जाए, सिर्फ इतना पोर्शन है इसका, तो क्या हो जाएगा? बाई 2 करेंगे ना तो कैंसिल होकर πr ही तो आएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो IJK की वैल्यू हमने πr इसका फॉर्मूला रख दिया, और KL का लेंथ भी 106 होगा, और LGH दूसरी तरफ क्या है? वो भी πr ही है। क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो रेसिंग ट्रैक है ये दोनों एंड पे सेमी सर्कल, इसके जो एंड्स हैं वो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, ठीक है। 106 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 212, और πr क्या हो जाएगा? 2πr। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 212 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, और r बेटा स्मॉल r कितना दिया हुआ है? 30 रख लेंगे। तो 22 × 3 66, एक ज़ीरो लग जाएगा, 660, और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइडेड बाई 7, प्लस इधर क्या है? 212, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसको सॉल्व करने, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो 212 प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 132 और एक 0/7, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें,
1484 हो गया। प्लस 1320 डिवाइडेड बाई 7 कितना जाएगा बताइए? 0 + 4 4 हो जाएगा। 8 2 10 0 1 कैरी हो गया और 3 4 7 8 हो गया 1 1 2 2804/7 ये क्या आएगा? मीटर आएगा। ये आंसर हम लोग का पहले पार्ट का आंसर ये आएगा। एनसीईआरटी से भी इसको मैच करा लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है 12.3 का 8 नंबर का क्वेश्चन जो है 2804/7। ठीक है, इतना समझ में आया? पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। अगला इसी का पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 आइए देखते हैं। पार्ट 2 में क्या पूछा गया है? जो रेसिंग ट्रैक है इसका एरिया, तो सिंपल है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, ऐड कर लें, और ये सेमी सर्कल जो सेमी सर्कुलर रिंग है, ये देखिए रिंग है, ठीक है, इसको रिंग बोलते हैं, ठीक ना, इसको रिंग बोलते हैं। ठीक, तो इसको अगर हाफ से डिवाइड कर दिए तो यही शेप तैयार हो रहा है। तो ये सेमी सर्कुलर इसके जो एंड्स हैं, तो हम लोगों को यहाँ इसका भी एरिया निकालना होगा। तो इसका एरिया पहले देखते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग क्या हो जाएगा? बड़े वाले सर्कल का एरिया, देखिए बड़े वाले सर्कल का एरिया ये हुआ, इसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो इसका जो सेमी सर्कुलर एंड है ट्रैक का वो निकल जाएगा। बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर, लेकिन ये क्या है? सेमी सर्कल है तो बाई 2 कर देंगे। पाई R स्क्वायर पूरे सर्कल का होता है, बाई 2 कर देंगे, सेमी सर्कल हो जाएगा। अब छोटे वाले सेमी सर्कल का भी एरिया माइनस करेंगे तो छोटा वाला सेमी सर्कल क्या होगा? पाई स्मॉल R स्क्वायर बाई 2, पाई बाई 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा? R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यहाँ a + b a - b का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा? R + R और R माइनस R ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जब बेटा सॉल्व करता हूँ ना तो आप लोग भी बुक्स वगैरह सामने खोल के रखा करो और कॉपी पे नोट करते रहा करो, ठीक है ना, क्योंकि सारा क्वेश्चन एक बार में तो सॉल्व नहीं हो पाता है, इरेज करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो वीडियो को पॉज करके नोट करते रहा करो आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2, ये R + R, कैपिटल R की वैल्यू हमने यहाँ पहले बता रखी है 40, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 30, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? 40 माइनस 30। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? पाई बाई 2, 40 + 30 70 इंटू 40 माइनस 30 10। तो क्या हो जाएगा फिर? यहाँ इसको देखते हैं, पाई बाई 2 70 इंटू 10 700, और पाई की वैल्यू क्या है? सॉरी, पाई बाई 2, पाई को रिपोर्ट कर लेते हैं 22/7 इंटू 2, डिनोमिनेटर में 2 है, इंटू 700। ठीक है, ये बेटा देखो ये एक तरफ का हमने सिर्फ निकाला है, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर इधर भी है, इधर भी ऐसा रिंग का एरिया निकालना होगा हमें, सेमी सर्कुलर रिंग का। तो दोनों को ऐड करें या फिर इसी में मल्टीप्लाई कर लें 2 से, बात एक ही है। तो ये सेमी सर्कुलर रिंग, दोनों सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 7 इंटू 2 14, 7 154 और 00 इसका है 00, एक मिनट, ये 7 है ना, 7 है और ये 700 है, कैंसिल हो जाएगा ये 100 टाइम्स में। 22 इंटू 100 2200, ठीक है, 2200 2200, 7 कैंसिल हो गया, 100 बचा,
2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों की एरिया की बात हो रही है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 आया, 100 इंटू 20 2200। ठीक है, ये आ गया, ये सेमी सर्कुलर एंड का एरिया आ गया और इन दोनों का एरिया हम लोग निकाल चुके थे, इन दोनों का एरिया। अच्छा, अभी इन दोनों का एरिया नहीं निकाला। ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर एंड्स का एरिया कितना है, इतना मीटर स्क्वायर एरिया है, मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अब इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ एल के डी ई का जो एरिया है वो कितना आएगा, 106 इंटू 10। ट्रैक का जो विड्थ है वो 10 है और लेंथ कितना 106, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो, इतना हो जाएगा। और एरिया ऑफ ए बी आई एच, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 106 इंटू 10, ये भी वही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1060 इसका एरिया हो जाएगा। इसको अलग कर लेते हैं, इधर कैलकुलेशन दे रहा है, 1060। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इन दोनों का टोटल एरिया निकल जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 0 6 और 6 12, एक कैरी हो गया, एक 2100, 2120 ये आ गया। ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा और सेमी सर्कुलर एंड्स का एरिया ये है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक निकल जाएगा। टोटल एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक कितना हो जाएगा, 2120 में कितना ऐड करेंगे, 2200, 2200 कितना आएगा, 0234 4320, ये एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर इसका भी चेक कर लिया जाए, 4320 ये होगा आंसर। ठीक है, पहले इसको नोट करना है, उसके बाद इसको, फिर एरिया, ये एरिया निकाला गया। ठीक है, फिर इस एरिया को इस एरिया के साथ ऐड करना है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये सर्कल एक गिवन है, ये फिगर गिवन है और इसमें एक सर्कल बनाया गया है और बोला गया है कि ए बी और सी डी दो डायमीटर्स हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, और ओ ए मतलब रेडियस का लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर। इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। और पूछा क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है तो पहले इन दोनों का एरिया निकालेंगे। इन दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे, ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल है। ए बी अगर डायमीटर हुआ तो ये सेमी सर्कल हुआ। अगर ये सेमी सर्कल हुआ तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे पहले। ठीक है, फिर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे। अब ट्रायंगल कैसा होगा, तो डायमीटर के ऊपर बनने वाला ट्रायंगल कैसा होता है, क्लास 9 में हम लोग पढ़ लिए कि ये 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये हम लोग को पूरा ए बी पूरा बेस हो जाएगा और उसी क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ही होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि परपेंडिकुलर है तो हाइट है, तो सिंपल है। एरिया, अच्छा अगर इन सब एरिया को अगर हम लोग बोल देते हैं एरिया ऑफ 1, इसको लोग डिनोट करते हैं ऐसे, एरिया ऑफ 1 एंड एरिया ऑफ 2, इस नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 एंड 2 कैसे कैलकुलेट किया जाए, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, ये दोनों एरिया एक साथ निकलेंगे। कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं क्योंकि ट्रायंगल तो फिलहाल यहाँ एक ही ना, तो नाम चलो लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेमी सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये एरिया ऑफ 1 एंड 2 निकल जाएगा दोनों का एक साथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है, बाई 2 कर देंगे तो सेमी सर्कल का एरिया हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। रेडियस कितना है इसका, 7 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया इसको, बाई 2 है तो बाई 2 कर लिए, माइनस 1/2 बेस। इस ट्रायंगल का बेस कितना होगा, 14, 7 + 7 डायमीटर है ना, तो 14 होगा। 14 इंटू हाइट, हाइट क्या बेटा, हाइट है रेडियस, ठीक है, और ये हाइट ही होगा क्योंकि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ऐसा बोला है क्वेश्चन में, तो हाइट हो जाएगा 7। ठीक है, बेस 14 हो गया, हाइट 7 हो गया। अब ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 14 7 टाइम्स में होगा, तो यहाँ 49 आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 49 आ गया। इधर कितना है, ये 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 22, तो ऊपर 11 और 7 बचा हुआ है, तो 11 इंटू 7 77 हो जाएगा, डिवाइड में कुछ नहीं बचा ना, 77 माइनस 49 कितना आ जाएगा, 17 हो गया, 8 आ जाएगा इधर, और इधर 2 आ जाएगा, 28 मीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आ गया, इन दोनों का एरिया भी आया है। क्वेश्चन में शेडेड रीजन का एरिया पूछा, मतलब ये सर्कल का एरिया है, तो सर्कल का एरिया निकाल के ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल स्मॉलर, क्योंकि यहाँ 2 सर्कल है, यहाँ 2 सर्कल हैं, एक ये है और एक ये है, तो छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका आर क्या होगा, ये बड़े वाले ओ से डी तक में ये सर्कल आ जा रहा है, मतलब इस सर्कल का डायमीटर क्या है, ओडी, और ओडी किसका रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वही इसका डायमीटर है। इसका मतलब इसका डायमीटर क्या होगा, 7 होगा, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3.5 होगा। ठीक है, अच्छा, अगर रेडियस के टर्म में अगर आप लोग वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो ठीक है, पुट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7/2 भी पुट किया जा सकता है। ठीक है, या अगर एरिया ऑफ सर्कल बताए थे ना, एरिया ऑफ सर्कल अगर डायमीटर के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, πd²/4, ये भी फॉर्मूला होता है, ये दोनों एक ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग रेडियस लेकर आते हैं, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 7/2 हो जाएगा, तो 7/2 को 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर है ना, 7/2, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या क्या बचा, 11 और 7, 77/2, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, (38.5). ठीक है, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये 1, 2 का भी एरिया ऐड कर लेते हैं इसमें, तो टोटल या शेडेड एरिया यहाँ लिख लेते हैं, शेडेड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37, कितना आंसर आया था, 28 प्लस 38.5 कितना हो जाएगा, ये 66.5 मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है सब ना, ये सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर ही सारा कुछ है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, ये डायग्राम गिवन है और इसमें पूछा गया है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन और ABC के बारे में बताया गया कि ABC जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसका एरिया भी गिवन है अपने को कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये गिवन है। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, और √3 की वैल्यू 1.73205,
ये यूज़ करना है इस क्वेश्चन में विद इस। अच्छा, क्वेश्चन में भी बोला गया है कि जो ये सर्कल का रेडियस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के हाफ के बराबर है। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो इन दोनों रेडियस के सम के बराबर है और ये दोनों आइडेंटिकल सर्कल्स हैं। इसका मतलब कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का जो आधा है वो है रेडियस, ठीक है। और इसमें शेडेड रीजन बताना है। तो शेडेड रीजन कैसे निकाला जा सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया में से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया में से ये तीन जो सेक्टर हैं उनको माइनस कर लेंगे तो ये बचा हुआ पोर्शन क्या है? शेडेड रीजन है। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा कि यहाँ सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा तो अपने को मालूम है, आर वाली प्रॉब्लम है इसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस इसका साइड का हाफ है, तो पहले हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड तो निकालना होगा क्योंकि यहाँ एरिया दिया हुआ है, साइड नहीं दिया हुआ है। तो आइए निकालते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, जो कि कितना दिया हुआ है? 17320.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा 17320.5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई √3 नीचे आ जाएगा। और √3 की वैल्यू इन्होंने बोला है कि ये पुट करना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17320, इसको मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो कटेगा। 17320.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई √3 की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 1.73205। अब एक काम करते हैं कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 प्लेस पर डेसिमल लगा हुआ है ना। इसमें अगर 50 मतलब 10⁵ से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वही 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी ऊपर 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 10⁵ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो क्या होगा? 17320। अच्छा, यहाँ डेसिमल 1 प्लेस पे लगा हुआ है, हाँ सॉरी 1 2 3 4 5th प्लेस पे लगा हुआ है। तो अगर इसका 1 0 हम लोग यूज़ कर लें तो ये डेसिमल भी हट जाएगा। तो यूज़ कर लिए, यहाँ 10⁴ बचा, इंटू 4 इंटू 10⁴ बचा। और नीचे बेटा ये 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5, ये गायब हो जाएगा 1732005। डेसिमल हट जाएगा यहाँ से। तो क्या ये दोनों नंबर सेम आया कि नहीं? तो ये दोनों कट जाएगा। आया क्या? ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो बचा है 4 इंटू 10⁴। तो ए की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये पावर 1/2 आएगा, इसी को हम लोग स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। स्क्वायर रूट में आ गया तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और 10⁴ का क्या होगा? 10⁴ होगा, ठीक है। 10⁴ का मतलब होता है 100, तो 100 इंटू 2 200। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो इक्विलेटरल 200 क्या? सेंटीमीटर। सारा कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो एरिया साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है? 200 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस हो गया 100 सेंटीमीटर का। रेडियस ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग का काम हो चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके यहाँ तक नोट करिए पहले। रेडियस कितना हो गया हम लोगों का? रेडियस सर्कल का हो गया 100 सेंटीमीटर। अब शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया। ये तीनों क्वाड्रेंट कैसे होंगे? जब सर्कल सिमिलर सर्कल हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, तो 60 डिग्री के लिए इनके जो सेक्टर होंगे वो भी कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो किसी एक
किसी एक सेक्टर का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखिए ना रेडियस सेम है, एंगल सेम है, तो सेक्टर का एरिया तो सेम आएगा ना तीनों का। तो एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, ये कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को मालूम है क्या है, 17320.5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये सेक्टर का फॉर्मूला होता है। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 3 सेक्टर हैं, और इस ट्रायंगल में से 3 सेक्टर का एरिया जब माइनस करेंगे तो साइड डिवीजन निकल जाएगा। तो 17320.5 माइनस, इसको सॉल्व करते, वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। पुट करने के लिए 3.14 इंटू आर की वैल्यू हम लोग 100 लिए हैं, 100 कैलकुलेट किया, 100 आर स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 इंटू थीटा 60 डिवाइडेड बाई 360, ये होगा। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 60 को पहले 360 से काटेंगे, 6 टाइम में कटेगा, इतना आ गया। इसको 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, और 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, तो नीचे 2 आ गया। तो 17320.5 माइनस क्या बेटा, यहाँ 6 आया था, 3 से 2 नीचे आ गया। अब 2 से ये 100 काटेंगे तो 50 टाइम्स में कटेगा, तो क्या आया 3.14 इंटू 100 इंटू 50। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा। 17320.5 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये 314 इंटू 50। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, ऐसे कर लेते हैं इसको, 20 to 7 15 0। ठीक है, इतना आ गया। 17320.5 में से इसको माइनस कर लेते हैं, कितनी, 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ 22/7 रखते हो तो इसकी वैल्यू वेरी करेगी, 1606 के आसपास आएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में ये हैंकरचीफ दिया हुआ है, और इसमें जो सर्कल्स बने हैं 9 सर्कल्स बने हैं, इक्वल 9 सर्कल्स बने हुए हैं, और इनका रेडियस जो है वो 7 दिया हुआ है। इनका जो रेडियस दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो रिमेनिंग पोर्शन, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन हमने बनाया है, ये शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये रेडियस 7 दिया है तो इसका डायमीटर कितना हो गया, 14 का डायमीटर हो गया। ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। ठीक है, और डायमीटर इधर से भी देखिए, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। ठीक है, इधर से डायमीटर देखिए 14 14 14, इधर से टोटल कितना आएगा, 42 आया। 14 + 14 + 14 कितना है, 42। इधर भी कितना है, 14 + 14 + 14 42 आया। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया, 42 का स्क्वायर हो गया। इसमें ये 14 डायमीटर के 9 सर्कल्स बनाए गए हैं, तो शेडेड रीजन जो हमने बनाया है इसी का एरिया पूछा गया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स जब कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 42 साइड का स्क्वायर होता है तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 42, यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं तो पहले यहाँ भी ये लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया है बेटा, 7।
तो 7 इंटू 7 आर स्क्वायर है, 2 बार लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764 माइनस ये 7 7 कैंसिल हो गया, 9 इंटू कितना हो जाएगा 154। इसको माइनस कर लेते हैं, 764 माइनस 36 3 है 48 1386 माइनस कर लीजिए इसको, 378 सेंटीमीटर या हाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ। ये 9 सर्कल्स का एरिया स्क्वायर में से माइनस 378, आंसर इसका चेक कर लीजिए 378 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन चलिए कर लेते हैं। डेली वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में भी बच्चे आते हैं, तो सुबह स्कूल के बाद तो ऑफलाइन में बच्चे आते हैं, फिर दिक्कत होती है 10 बजे 9-10 बजे खाली होते हैं, फिर अभी रात में वीडियो बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में देखिए डायग्राम गिवन है और इसमें 2 पार्ट है। क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा गया है और दूसरे में शेडेड रीजन पूछा गया है, शेडेड रीजन। ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। 90 डिग्री है क्वाड्रेंट का, मतलब 90 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो 22/7 इंटू बाई 4 इंटू आर की वैल्यू 3.5 यहाँ गिवन है। 3.5 यहाँ 3.5 को 2 बार लिखने से अच्छा है कि 7/2 को 2 बार लिख दीजिए। 7/2 क्या होता है, 3.5 ही तो होता है। ये 7 कैंसिल हो जाएगा और क्या कट रहा है, 2 से ये 11 टाइम में कट जाएगा और कुछ कट रहा है। 2 से 22 कट दी 11 टाइम्स में, 7 को 7 कर दिए, बचा क्या 11 इंटू 7। 11 इंटू 7 कितना हो गया 77 डिवाइडेड बाई 8 ही आएगा ना, 2 इंटू 4। हाँ, ये इतना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। सेकंड में क्या पूछा गया है, ये पहला पार्ट था। ठीक है, ये पहला पार्ट है। सेकंड में क्या पूछा गया, सेकंड में शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें। सेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये OD2 दिया हुआ है, ये OD2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और ये 1.5 हो जाएगा। OD2 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 77/8 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग ऑलरेडी निकाल रखा है 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 7/2। 3.5 का लिख सकते हैं, 7/2 ही तो लिखेंगे। 7 का हाफ कितना होता है 3.5। ठीक है, हाफ इंटू बेस कितना हो गया, ट्रायंगल का बेस कितना है 3.5, मतलब 7/2 इंटू हाइट कितना लेंगे 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 77/8 माइनस 7/2। तो यहाँ ले लेते हैं एलसीएम कितना है 8, तो 77 माइनस 4 आ जाएगा 4 28।
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7 9 आ जाएगा, और यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आंसर। 49 आंसर चेक कर लीजिए, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12 के आगे 13, 14, 15, 16 जितने क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।